सभी भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है आप सभी का प्रभु की हुजूरी में। मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय है कि असली प्रार्थना क्या है या फिर सच्ची प्रार्थना क्या है। तो मेरे प्रियो, प्रार्थना परमेश्वर को ये बताना है कि आपके हृदय में परमेश्वर के लिए क्या है और आपको परमेश्वर की इच्छा को समझकर उससे बात करना है और आप सभी को विशेष रूप से परमेश्वर के निकट महसूस करना है और आपको ये महसूस करना है कि आप परमेश्वर के बिल्कुल सामने हो और परमेश्वर से बात कर रहे हैं और यही आपको विश्वास करना है और आपको लगेगा कि आपका हृदय प्रकाश से भर गया है और आपको महसूस होगा कि परमेश्वर कितना प्यारा है। आप विशेष रूप से अपने आप को परमेश्वर के अनुग्रह से प्रेरित महसूस करोगे और आपका मन परमेश्वर के आनंद से भर जाएगा। और मेरे प्रियो, यही सच्ची प्रार्थना है। और एक बार जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करने लग जाओगे और आपका दिल भी शांत हो जाएगा और आपको एक आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना के भेद को समझ लोगे कि असल में प्रार्थना है क्या, तो आप परमेश्वर से जुड़ना शुरू हो जाएंगे और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की शांति भरनी शुरू हो जाएगी और आप महसूस करोगे कि आपका जीवन परमेश्वर के प्रेम से भर गया है और आपकी प्रार्थना फल लाना शुरू हो जाएगी। प्रार्थना करना केवल ये नहीं है कि हमने परमेश्वर के वचनों को रट्टा मार लिया या रट लिया है और उन्हीं को बार बार हमने रिपीट करना है या किसी की नकल करना है कि अगर कोई प्रार्थना करता है तो मैं उसकी प्रार्थना को सुनूं और उसके जैसे ही प्रार्थना करूं। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना आपको उस स्थिति तक पहुंचना है कि आप समझें, आपने अपने हृदय को परमेश्वर के आगे पूरी तरह से खोल देना है और ये महसूस करना है कि हमारा आपका परमेश्वर आपके सामने है और आप अपने परमेश्वर से बात कर रहे हैं और आपको अपने मन से और अपने दिल से यही विश्वास करना है कि मैं परमेश्वर से ही बात कर रहा हूँ। और जब आप ऐसा करोगे तो सचमुच आप परमेश्वर की शांति को और परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने अंदर और अपने जीवन के अंदर महसूस करोगे। यदि आप अपना हृदय परमेश्वर के आगे खोलते हो और आपके हृदय में जो भी है, चाहे आज जैसे आज का दिन है और आज के दिन में अगर आपके साथ कुछ घटा है या आपने किसी से झूठ बोला है या कोई पाप किया है, तो आपने अपना हृदय परमेश्वर के आगे खोलना है और परमेश्वर से सच को बयान करना है। इस रीति से प्रार्थना करनी है कि आपने सच बयान करना है और परमेश्वर को ईमानदारी से बताना है कि मुझसे पिता परमेश्वर आज ये गलती हुई है और ये मैंने किया है और इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, ताकि आइंदा से मैं ऐसी गलतियों को दोबारा दोहरा ना सकूं। और फिर देखना कि आपके जीवन में ऑटोमेटिकली परमेश्वर का अनुग्रह काम करेगा और आप उन गलतियों से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे। जो भी आपसे गलती गुनाह होते हैं उनसे आप हमेशा के लिए छुटकारा पालोगे और दोबारा वो गलती गुनाह आपसे नहीं होंगे और पवित्र आत्मा का अनुग्रह आप पर आएगा और फिर आपका जीवन अनुग्रह से भर जाएगा, आपका जीवन पूर्ण रीति से। और फिर आप परमेश्वर से जो भी मांगोगे या परमेश्वर के आगे जो भी विषय रखोगे वो पूरी तरह से पूर्ण होगा और परमेश्वर आपसे बात करेगा और फिर परमेश्वर आपको गाइड करेगा। जब आप परमेश्वर से पूर्ण रीति से कोई भी अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने से पहले या कोई काम करने से पहले अपना हृदय खोलकर परमेश्वर से उसके विषय में गाइडेंस मांगोगे या आप उनसे कुछ मदद मांगोगे, तो परमेश्वर आपको उस प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको गाइड करेगा कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्रियो, एक बार आप परमेश्वर से सच्चे मन से एक बार मांग कर देखो और जिस रीति से मैंने आपको बताया है प्रार्थना के विषय में, इस रीति से एक बार परमेश्वर के आगे प्रार्थना करके देखो और फिर देखना सचमुच आप परमेश्वर के अनुग्रह को और परमेश्वर के प्यार को और खुद परमेश्वर को अपने सामने और अपने जीवन में महसूस करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से सफल बनाए। आमीन।